भोजन की बात सिंह साहब के साथ क्रमांक 8। आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपनी बात तथागत करुणा के सागर गौतम बुद्ध से शुरुआत करना चाहूँगा। तथागत गौतम बुद्ध का जन्म अब से 2500 साल पहले भारत में ऐसे समय में होता है जब मानवता कराह रही होती है। देश में हिंसा जातवाद का बोलबाला होता है। सामंती शक्तियाँ अपने चरम उत्कर्ष पर होती हैं। ऐसे समय में गौतम बुद्ध जी का जन्म राज परिवार में होता है। जब वो कुछ समझदार होते हैं, अपने आसपास ये वातावरण देखते हैं, तो राजघराना छोड़कर जंगल की ओर निकल जाते हैं इन समस्याओं के समाधान की खोज में। बोध गया में वट वृक्ष के नीचे 1 सप्ताह ध्यानमग्न बैठने के उपरांत उनको बौद्ध सत्य प्राप्त होता है। इस बौद्ध सत्य से वह सोई हुई मानवता को झकझोर देते हैं। सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं कि प्राणी मात्र की हत्या न करो, सत्य बोलो, जुआ न करो, खेलो, नशीले पदार्थों का सेवन न करो, व्यभिचार न करो। यही आगे चल के पंचशील के नाम से उनके सिद्धांत विकसित होते हैं। इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इनको अपने संविधान में शामिल करते हैं। उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक इन उपदेशों और सिद्धांतों को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। इनमें चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया, एक लंबी श्रृंखला है देशों की। और यही वो वक्त था कि जब भारतवर्ष सबसे बड़ा भारत था। आपको याद होगा कि काबुल तक भारत फैला हुआ था। अभी 2 दशक पहले अगर आपको ध्यान हो तो काबुल के पास बामियान में 220 फीट 240 फीट की पत्थर की शिलाओं पर जो बौद्ध भगवान की मूर्तियां थीं उनको डायनामाइट से नष्ट किया गया। अब चूँकि बात बौद्ध धर्म की चल रही है और सम्राट अशोक की बात आई है, तो बौद्ध धर्म को सबसे अधिक सम्राट अशोक ने फैलाया था। और आज भी दुनिया में अगर किसी की मूर्ति सबसे अधिक मिलती हैं तो बौद्ध भगवान की मिलती है। लेकिन हम मूर्ति तो बौद्ध भगवान की पाते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, और इसका उदय भी भारतवर्ष से हुआ है। और हमारे नेतागण जब विदेश में जाते हैं तो बौद्ध के नाम से तमाम चीज़ें बताते हैं, लेकिन असलियत में इसका बिल्कुल उल्टा है। जब 240 और 220 फीट की मूर्तियां नष्ट की जाती हैं तो उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट होती है। राजनाथ जी मुख्यमंत्री होते हैं। राजनाथ जी तुरंत ही घोषणा करते हैं कि हम इससे विशाल मूर्तियां बनवाएंगे बौद्ध भगवान की। क्या उसके बाद आज प्रदेश में भी सरकार चल रही है, देश में भी सरकार चल रही है, क्या उन्होंने बौद्ध की मूर्तियां बनवाई उनकी भाजपा ने? आपने देखा हो कि मूर्तियां किनकी बन रही हैं? पटेल जी की बन रही हैं बौद्ध के स्थान पर। बौद्ध की मूर्ति को लोग भूल भी गए होंगे कि कभी राजनाथ जी ने जिक्र किया था कि हम जो नष्ट मूर्तियां हुई हैं उससे बड़ी मूर्तियां बनवाएंगे।
तो इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। अगर इस मुल्क में बौद्ध धर्म के लिए किसी ने काम किया है तो सम्राट अशोक के बाद बहन मायावती जी ने काम किया है। ये मैं उनके कामों के लिए एक किताब दिखाना चाहूँगा, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये किताब, इस पे लिखा है समता मूलक समाज की ओर से यूपी बौद्ध पर्यटन गाइड। ये 170 पेज की किताब है। इस किताब में बहन जी के कार्यकाल में किए हुए कार्य दर्शाए गए हैं और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ कभी पहले तो जब पाकिस्तान नहीं बना था तो तक्षशिला भारत का हिस्सा हुआ करता था। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिनमें बौद्ध साहित्य को नष्ट किया गया। कहा जाता है कि किसी की संस्कृति नष्ट कर दो तो वो अपना इतिहास भूल जाएगा। तो बौद्ध साहित्य और 6 महीने तक नालंदा में वो बौद्ध साहित्य चलता रहा और एक यूनिवर्सिटी तक्षशिला में है जो कि विश्व के लोग वहाँ पर पढ़ने आते थे। अगर आप लोगों को जानकारी हो तो बहन जी ने गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनवाई है गौतम बुद्ध ज़िले में। वो उसी तक्षशिला और नालंदा के टक्कर की यूनिवर्सिटी है। आज वही हालात पैदा हो गए हैं कि विश्व के छात्र उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन कोई जिक्र नहीं कर रहा है बहन जी के कामों की। तो अगर सम्राट अशोक के बाद किसी ने इस मुल्क में बौद्ध धर्म के प्रति काम किए हैं तो वो बहन जी ने काम किए हैं। और लफाजी अगर किसी ने दी है तो भाजपा ने दी है। एक स्पष्ट उदाहरण है कि राजनाथ जी ने बामयान की मूर्ति के बाद घोषणा की थी कि हम उससे बड़ी बौद्ध की मूर्ति लगाएंगे, लेकिन जब मौका मिलता है तो मूर्ति लगाई जाती है पटेल की, बौद्ध की। आज हो सकता है इन बातों को आज याद भी ना हो किसी को, लेकिन बहन जी कहती कम है करती ज़्यादा हैं। ये हम नालायक लोगों की कमी है जो उनकी लायकी को हम प्रचारित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इस तरह की किताबें अपने कार्यकाल में छप्पा के बंटवाई हैं, लोगों ने अपने घर में रख ली हैं, उसको प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसका प्रचार प्रसार ही करते हैं, इन किताबों को लोगों को पढ़ने को दे दें, तो हमारा समाज बहुत जागृत हो सकता है और बहन जी की सरकार आने में कोई देर नहीं लगती है। तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि बुद्ध अनुयायियों को चाहिए कि आने वाली सरकार ऐसी बने जो बौद्धों के काम को करे, और वो सरकार मात्र बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो सकती है और बहन जी की सरकार हो सकती है, क्योंकि यही सरकार संविधान के मुताबिक चलती है। और संविधान में भी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, ये सब जो लिए हैं ये बौद्ध कल्चर से ही लिए गए हैं। बात लंबी हो रही है, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय।